दोस्तों, एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना बहुत मुश्किल होता है जिसे करोड़ों लोग अपना भगवान मानकर बैठे हों और करोड़ों लोग उसी इंसान से बेइंतहा नफरत करते हों। मैं बात कर रहा हूं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। इस इंसान को समझने से पहले आपको अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लेनी चाहिए और अपने इमोशंस को उन्हीं दिमाग की खिड़कियों से बाहर फेंक देना चाहिए। मैं आज आपको मार्क्सवाद के बारे में बताने जा रहा हूं। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्सवाद क्या है? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया अमीरों और गरीबों के बीच में एक गहरी खाई है जो गहरी होती चली जा रही है। इसे भरना होगा और ऐसा करने के लिए हमें करना क्या होगा? कैपिटलिज्म, जिसको पूंजीवाद कहते हैं, उसे खत्म करना होगा ताकि कोई भी इंसान जो मजदूरों से गधे की तरह काम करवाकर पैसा कमा रहा है वो ऐसा ना कर सके। मजदूर को सिर्फ अपनी मजदूरी से कहीं ज्यादा मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। कार्ल मार्क्स एक बहुत तेज दिमाग के आदमी थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब कोई पैसे वाला इंसान गरीब मजदूरों से कीड़े मकोड़ों की तरह काम करवाता था। तो मार्क्स ने लिखना शुरू किया। कुछ लोगों को इनका लिखना पसंद आया, बहुतों को लिखना पसंद नहीं भी आया क्योंकि ये बहुत भड़काऊ लिखते थे। तो इन्हें लिखना बंद करना पड़ा और बहुत सारी जॉब्स को बदलना पड़ा। मार्क्स को अपने विचारों की वजह से बहुत सारे देशों में यहां से वहां भागना पड़ा, एक जगह पर टिक कर नहीं रह सके। फिर इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब इनकी मुलाकात होती है एंजेलिस नाम के एक आदमी से जो खुद एक व्यापारी था। ऐसा कहा जाता है कि 19th सेंचुरी की सबसे फेमस दोस्तियों में से एक दोस्ती कार्ल मार्क्स और एंजेलिस की दोस्ती थी। एंजेलिस मार्क्स को पैसों की मदद करता है, सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि मार्क्स को अपने आइडियाज भी देता है। यानी मार्क्स की सिर्फ पैसों में ही नहीं, आइडियाज में भी हेल्प की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कार्ल मार्क्स को तो सब जानते हैं लेकिन एंजेलिस को बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मार्क्सिज्म में एंजेलिस का भी बहुत बड़ा रोल था। अगर एंजेलिस ना होता तो मार्क्सिज्म शायद दुनिया के सामने ना होता। इन दोनों ने मिलकर बनाया था एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको हिंदी में बोला जाता है साम्यवादी घोषणा पत्र। इसके लिए इनको कम्युनिस्ट लीग ने फंड किया था। मार्क्स की डेथ पर यह कहा गया कि यहां पर एक ऐसा इंसान लेटा हुआ है जिसे सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा नफरत की जाती थी। अब मैं आपको बताता हूं कि कार्ल मार्क्स अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी से हुए थे तो उस आदमी का नाम था जॉर्ज हीगल। लिख लेना, बड़ा काम का नाम है ये, जॉर्ज हीगल। असल हुआ कुछ ऐसा था कि जेना यूनिवर्सिटी में ये स्टडी कर रहे थे। उस वक्त मार्क्स ने हीगल को पढ़ा और हीगल को पढ़ने के बाद में एक बात उन्होंने सीखी कि ह्यूमन नेचर जो होता है, इंसान का नेचर, वो कभी भी कहीं पे भी एक जगह रुक नहीं सकता बल्कि कुछ ना कुछ करते रहना ह्यूमन का नेचर है। तो जॉर्ज हीगल ने एक डायलेक्टिक प्रिंसिपल दिया इंसान की आत्मा को लेकर। उस डायलेक्टिक प्रिंसिपल से कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित हुए, जिसको हिंदी में द्वंद्वात्मक सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन हीगल ने इंसान के दिमाग और इंसान की आत्मा पर जोर दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकवाद पर जोर देना चाहिए। हीगल बोलते थे कि इंसान की डेवलपमेंट कभी भी सीधी सीधी नहीं होती बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन प्रोग्रेस की 3 स्टेजेस होती है। पहली थीसिस, दूसरी एंटीथीसिस और तीसरी सिंथेसिस। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे एक गेहूं का दाना है। जब वो गेहूं का दाना होता है वो थीसिस वाली स्टेज में होता है। फिर जब उसको मिट्टी में डालोगे वो गलेगा और पौधा बनेगा, अंकुरित होगा, तो वो एंटीथीसिस वाली स्टेज में चला जाएगा। और तीसरी स्टेज होती है सिंथेसिस। जब वो पौधा बड़ा होगा, पकेगा और खुद भी एक अनाज बनने लायक हो जाएगा और सूख कर खत्म हो जाएगा, इसको कहा जाता है सिंथेसिस वाली स्टेज। अब कार्ल मार्क्स ने ये डायलेक्टिक प्रिंसिपल का यूज कैसे किया? कार्ल मार्क्स ने इस प्रिंसिपल का यूज किया अपने अकॉर्डिंग। मार्क्स ने कहा कि हीगल का प्रिंसिपल सिर के बल उल्टा खड़ा है, मैं उसको उठाकर सीधा कर देता हूं। सारी चीजें मटेरियलिस्टिक है। पहले पहले पैसे पर या संपत्ति पर सबका हक था, फिर बाद में कुछ लोगों का हक हो गया, फिर धीरे धीरे ये कुछ लोगों से बहुत चंद लोगों का हक हो गया और उसके बाद में ये पैसा सब में डिवाइड हो गया। यानी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री में जो भी सारी घटनाएं होती है उन सब का कारण था पैसा।
पैसा कहीं ना कहीं हर चीज को प्रभावित करता है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग। हिस्ट्री में पैसे की 6 स्टेजेस आएंगी, जिसमें से 4 आ चुकी हैं और 2 आने वाली हैं, जब पैसा अलग अलग हाथों में जाएगा, जिसे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। पैसा अलग अलग हाथों में गया है और जाता रहेगा। तो मैं आपको 6 स्टेजेस के बारे में बताता हूं। सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जब पूरी दुनिया पहले वाली स्टेज में थी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म वाली स्टेज में, जब इंसान पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था और सारे इंसान जंगली जानवरों से बचने के लिए ग्रुप्स बनाकर रहते थे। उस वक्त पैसा क्या होता था? औजार, औजारों का इस्तेमाल जो सब कर सकते थे, जिस पर पूरी सोसाइटी का हक था, यानी सबका हक था। इसलिए इसको कम्युनिज्म की पहली स्टेज बोला गया है मार्क्स के द्वारा। फिर आई दूसरी स्टेज, स्लेव सोसाइटी, जिसके अंदर स्लेव्स बनाए गए, दास प्रथा कहा जा सकता है जिसको, जिसमें जो पैसा क्या होता था? औजार। औजारों और जमीनों पर जिस पर खेती की जाती थी वो कुछ लोगों के, चंद लोगों के हाथ में आ गई। बाकी लोग जमीनों पर स्लेव्स बनकर काम करने लगे। उन पर दबाव दिया जाता था और मजदूरों की तरह काम करवाया जाता था। इस स्टेज में कम्युनिज्म खत्म हो गया। तीसरी स्टेज आई फ्यूडलिज्म, यानी सामंतशाही, जिसमें काम कोई और करता था और जमीन किसी और की होती थी। ये किसान जमींदारों के लिए स्लेव बनकर काम कर रहे थे और ये जो खाई थी गरीबों और अमीरों की, ये गहरी होने लगी, और ज्यादा गहरी होने लगी। इस सामंतशाही वाली अवस्था के अंदर किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता था। चौथी स्टेज है कैपिटलिज्म, जिससे आज समाज गुजर रहा है। 18th सेंचुरी में जब सामंतशाही अपने सिर पर चढ़कर बोल रही थी, उस वक्त सामंतों को हटाया गया, एक रेवोल्यूशन हुआ था। फिर पैसा आ गया व्यापारियों के पास में, यानी अब व्यापारी राज करेंगे। इसमें मशीनें तो होंगी व्यापारियों की और मेहनत होगी मजदूरों की। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग इन 4 स्टेजेस में अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई है वो बढ़ती बढ़ती बहुत गहरी हो गई है, और एक दिन ये खाई इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी गहरी हो जाएगी कि दुनिया भर के सारे मजदूर एक हो जाएंगे और फिर होगी एक बड़ी क्रांति, और फिर से आएगा सोशलिज्म। ये 5वीं स्टेज है दोस्तों। 5वीं स्टेज, मजदूर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सारे मजदूर एक हो जाएंगे, एक क्रांति करेंगे, जिसके बाद में मजदूर ही पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कोई भी पैसे वाला नहीं होगा, सब बराबर होंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस वक्त गरीबों की, यानी कि मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो परेशान होकर क्रांति करेंगे, उन्हें करनी ही पड़ेगी। पैसा कुछ % लोगों के पास में होगा और उनसे छीन कर सब में बराबर बांट दिया जाएगा। अब मार्क्स ने क्रांति को जरूरी बताया है। वो कहते हैं कि क्रांति जरूरी होगी। वो इसलिए बोला है क्योंकि पैसे वाले लोग खुद कभी भी अपनी इच्छा से अपना पैसा नहीं देंगे, उनसे छीनना पड़ेगा। एक बहुत ही फेमस स्लोगन है कार्ल मार्क्स ने दिया था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और खत्म कर दो इस कैपिटलिज्म को। और फिर उसके बाद में 6ठी स्टेज ये होगी, 6th स्टेज ये होगी कि फिर से कम्युनिज्म आ जाएगा। 6ठी वाली स्टेज में ये होगा कि कोई भी देश नहीं होगा, कोई भी कास्ट नहीं होगी, सब एक साथ होकर काम करेंगे, सब मजदूर होंगे और मालिक कोई भी नहीं होगा। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि कार्ल मार्क्स ऐसा क्यों बोलते हैं कि दुनिया में किसी भी तरह का स्टेट, किसी भी तरह का देश, किसी भी तरह की कास्ट, किसी भी तरह का परिवार नहीं होगा। क्यों? आखिर वर्ग विहीन समाज क्यों करना चाहते हैं कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें पैसे वालों के लिए ही बनाई हुई है, पैसे वालों के द्वारा, क्योंकि ताकि वो लोग गरीबों को बहला सकें, ताकि हर कोई अपने ग्रुप को बेहतर बनाने की होड़ में ध्यान भटकाए रखे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि गरीब आदमी कभी यह समझ ही नहीं पाता कि एक्चुअली स्टेट की पावर गवर्नमेंट के हाथों में नहीं बल्कि पैसे वालों के हाथों में होती है। ये स्टेट वगैरह बनाए गए हैं पैसे वालों के द्वारा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सभी देशों में गरीब मजदूर ही एक ऐसा वर्ग होता है जो कीड़े मकोड़ों की तरह काम करता है ताकि उससे देश की उन्नति हो सके, उसके देश की उन्नति हो सके। इवन मार्क्स तो ये भी बोलते हैं कि परिवार यानी कि फैमिली जैसी चीज भी पहले नहीं होती थी, जब लोग कबीलों में रहा करते थे। ये तो पैसे वालों की बनाई हुई चीज है, क्योंकि पैसे वाला चाहता है कि जिंदगी भर उसने जो कुछ भी कमाया है
वो उसके मरने के बाद में किसी भी गरीब के हाथ में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसने परिवार नाम की चीज बनाई ताकि वो अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी बच्चे को दे जाए और कैपिटलिज्म कायम रहे। और एंड में मार्क्स के अकॉर्डिंग गरीब और अमीर की खाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि एक दिन ये खाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि क्रांति होकर रहेगी, जिसे कोई नहीं रोक सकता। भले ही आप इसको नकार लो, लेकिन इसे रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि पैसे वाला कभी भी अपनी इच्छा से अपना पैसा नहीं छोड़ेगा। फ्रांस की क्रांति इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूं आपको मार्क्सिज्म समझ में आया होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।